गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी का एमटीएस के महासंग्राम शुरू हो गया है। आज जो हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस को इस बार आर पार कर देना। हम पूरी क्लास आपको हम एक एक क्लास करके लेंगे। चारों क्लास एक दिन में 4 क्लास चलेगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का भी क्लास चलेगा, लेकिन इंग्लिश का क्लास 2-4 दिन के बाद चलेगा और हम ही लेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, पूरे क्लास हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हम महासंग्राम की आगाज। धुआं धुआं कर देना है। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपको एसएससी एमटीएस पूरी तैयारी करके देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पहचानना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम 216 में अगर 163 घटाएंगे तो यहाँ 53 का अंतर हो जाता है। चलिए तो पीछे से देखते हैं। 24 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 में अगर 48 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में अगर 48 जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा, लेकिन दिया कितना है 163। 168 हो जाएगा और 168 में अगर 48 जोड़ेंगे 216 हो जाएगा। यानी ये लॉजिक सही है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है तो 163, जो कि हमको गलत पहचानना था। एकदम समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 में यदि 3 गुने 2 बराबर 10, 5 गुने 4 बराबर 18 और 6 गुने 5 बराबर 22 तो 7 गुने 6। चलिए इसका लॉजिक देखते हैं हम। गुना है तो इसको गुना को प्लस मान लेंगे, यानी 3 और 2 3 प्लस 2 5 और गुने 2 यानी कितना हो गया 10 हो गया। उसी प्रकार 5 प्लस 4 यानी 9 गुने 2 18 हो गया। उसी प्रकार 6 5 11 दूनी 22 और 7 और 6 7 6 13 और 13 दूनी 26 यानी 26 आ गया आंसर। तो 26 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आसानी से समझ में आपको आया होगा। ये एसएससी एमटीएस का ही सेट है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, कोई हम क्वेश्चन कहीं आकाश से नहीं लाए हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में चुनिए। इसको देखिए, 6 गुने 4 गुने 3 बराबर 4 3 6। देखिए इसमें क्या कर दिया, इसको पलटी कर दिया। ध्यान दीजिए, 6 गुने 4 गुने 3 बराबर है 4 3 6। यानी देखिए 4 3 6, यानी यहाँ से शुरू किया, आप बीच से शुरू किया और फिर अंतिम लिया 4 3 6। उसी प्रकार दूसरा भी लिया गया है। इस दूसरा में देखिए 6 गुने 9 गुने 8 बराबर है 9 8 6 है। तो उसी प्रकार क्या है, यहाँ देखिए इसको पूछ रहा है आपको 8 गुने 4 गुने 8 बराबर 4 6 8। तो यानी देखिए 4 के बाद क्या आएगा 6, यानी 6 होगा आंसर। 8 तो दिया हुआ ही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्ह क्या होगा। स्टार के स्थान, चलिए बारी बारी चेक करते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे, अगर ऑप्शन 1 से हम चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुने 7 माइनस 2 प्लस 1। 7 7 14 हो गया, 14 में से 2 गया 12, अब 12 प्लस 1। अच्छा प्लस 1 नहीं है, भागा ही है, भागा ही है, ये भागा था। तो 12 भागा 1 यानी कितना हो जाएगा 12, यहाँ भागा था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुना और भाग का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है माइनस, तो इतना का हल करना है। ध्यान दीजिएगा 36, तो 36 गुने का अर्थ क्या है, तो गुने का अर्थ दिया हुआ है माइनस 12 है। 12 प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भागा, भागा 4 है। भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ है इसमें दिया गया है प्लस, प्लस 6 है। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है भाग, भाग में क्या हो जाएगा 2। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुना 3। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम भाग का काम कर देते। 4 तिया 12 और 2 तिया 6। चलिए तो 36 माइनस 3 प्लस 3 तिया 9, यानी 36 और 9 कितना हो गया 45। 45 में से 3 गया, कितना बचेगा
42। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब खाली जगह ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 8 गुने 4, 8 4 2 और 64 है। तो 8 गुने 4, 8 चौक 32, 32 दूना 64 हो गया। उसी प्रकार 9 5 6 45, 45 चौका 180। उसी प्रकार 7 6 42, 42 सत्ते 42 सत्ते ही होगा। चलिए एक के बारे में मिल जाएगा, 42 सत्ते होगा 294। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि एक कूट भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखा जाए तो EXOTIC को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। क्या है के, एक मिनट इसमें KINDLE इसको क्या लिखा जाता है? ELDNIK, यानी पीछे से लिख दिया है, इसी को पलट दिया है ELDNIK। देखिए इसी को पलट दिया है। तो उसी प्रकार EXOTIC, EXOTIC, तो इसको क्या लिख देंगे? CITOXE, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यदि DELHI यानी दिल्ली को इतना लिखा जाता है और CALCUD यानी कोलकाता को इतना लिखा जाए तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए DELHI, इसका कोड क्या है? 7 3 5 4 1। वहीं पे है फिर CALCUTA, कोलकाता को क्या लिखते हैं? 8 2 5 8 9, उसके बाद है 6 6 और 1 2, ये लिखा जाता है। तो फिर कालीकट को यानी CALICUT, ध्यान दीजिएगा इसमें C का कोड क्या है? C का कोड है 8, A का कोड क्या है? 2, L का कोड क्या है? L का कोड है 5, I का कोड क्या है? I देखिए I दिल्ली में है तो I का कोड है 1, फिर C का कोड है 8, U का कोड है, U का कोड भी है 8, और T का कोड क्या है? तो T का कोड है 6। अब देखिए 8 2 5 1 8 8 6 किस में है? 8 2 5 1, अच्छा 8 9 6 है। अच्छा U का कोड है 9, यानी ठीक है, तो यानी ये C ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर देंगे, ये आपको पिता पुत्र वाला ये अथी हो जाता है, ये मैथ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, क्यों पुत्र है पी का? यानी सबसे पहले देखिए जो नीचा वाला खाली होगा वो नीचे लिखना है, जो ऊपर वाला खाली ऊपर लिखना है। क्यों पुत्र है यानी क्यों बेटा है, किसका? पी का। चलिए एक्स पुत्री है क्योंकि, यानी एक्स जो है पुत्री है, पुत्री मतलब महिला, क्यों की पुत्री है। चलिए ठीक है। आर बुआ है एक्स की, यानी आर दीदी है, आर बुआ यानी इसकी बहन होगा तब ना होगा। आर बुआ है एक्स की, माइनस है एक्स की। और एल पुत्र है आर का, यानी एल पुत्र है आर का, इसका मम्मी ये हुआ। तो एल क्या लगेगा पी का, यानी एल क्या लगेगा पी का। ध्यान दीजिए पी का ये बेटा हुआ, ये बेटी हुआ, तो बेटी का बेटा क्या हो जाएगा? नाती होगा, यानी नाती और पोता समझिए एक तरह से वही में आ जाता है। तो नाती और पोता यानी पौत्र यानी देवता, क्या हो जाएगा? देवता यानी पौत्र। अगला है पांच पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा के बाद, अच्छा बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, यानी कौवा के बाद, ध्यान दीजिए कौवा के बाद उड़ता है। कौवा के बाद उड़ता है कौन? बड़ा कौवा। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, ठीक है। चलिए बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ता है, मगर
गरुड़ से आगे है, यानी बड़ा कौवा गरुड़ से आगे है, गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, यानी कबूतर जो है इस दोनों के बीच में है। कबूतर, यहाँ कबूतर है कहा गया है इसमें। छोटा कबूतर कौवा से आगे है, यानी छोटा कबूतर सबसे ऊपर है। छोटा कबूतर, छोटा कबूतर, ठीक है। तो सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे गरुड़ है, एकदम क्लियर है। सबसे पीछे कौन है? गरुड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है KMF, KMF, KMF और ये क्या? LLH। ध्यान दीजिएगा, के को क्या लिखे हैं? L, के के बाद L, M को क्या लिखे हैं? L, यानी एक घट गया, इसमें एक बढ़ गया, इसमें एक घट गया। FH यानी यहाँ दो बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार देखिए RMS, इसमें एक बढ़ा देना, R के बाद एक बढ़ाना, क्या हो जाएगा? R के बाद होता है S, इसमें एक घटा देना है, M से पहले क्या होता है? L, और S में दो बढ़ा देना है, यानी क्या हो जाएगा? U, यानी SLU, SLU किस में है? SLU बी ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है यदि CEGI, CEGI को RTVX, यानी इसको ये लिखा जाता है तो IKMO, IKMO को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, C का उल्टा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इससे कंबाइंड किया गया है। C शुरू से तीसरा है तो X पीछे से तीसरा है, E शुरू से पाँचवा है तो V अंत से पाँचवा है, G शुरू से सातवां है तो T अंत से सातवां है, I शुरू से नौवां है तो R अंत से नौवां है। तो इसी प्रकार देखिए, I शुरू से नौवां है तो अंत से नौवां क्या हो जाएगा? R, यानी I का उल्टा R। यहाँ से देखिए K 11वां अक्षर है तो अंत से 11वां अक्षर क्या हो जाएगा? 16, 11, 27, यानी 16वां अक्षर देना आपको, 27 पूरा करके, क्योंकि 18, 9, 27 तो 16, 11, यानी 16वां अक्षर है P। M 13वां है तो उधर से हो जाएगा N, हो जाएगा 14वां, 13वां। O 15वां है तो 15, 12, 27, यानी L हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? LNPR, LNPR किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आज हम ये पहली क्लास में 13 रीजनिंग बताया, फिर हम 12 रीजनिंग बताएंगे दूसरी क्लास में। इस प्रकार से आपको जल्द ही पूरे सेट खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक ज़रूर ठोकिएगा। धन्यवाद।